हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और कमेंट तो आपने करना ही करना है। यहाँ पे जी कल रात को जब मैं अपना व्लॉग अपलोड करके फ्री हुई तो उसके बाद अचानक से मम्मा आ गई। और मम्मा कुछ इस तरह से आई कि एक दिन पहले मम्मा को मैं कह रही थी कि मम्मा आप आ रही थी मेरी तरफ, मैं आपको कहना भूल गई कि मुझे कुछ फ्रूट चाहिए था। और उसके बाद जो है ना मम्मा को ये बात याद थी और मम्मा कल रात को जो है ना अचानक से मेरे लिए फ़्रूट लेकर आई, क्योंकि मैंने शाम के टाइम जो है ना फ्रूट खाना होता है। बाकी चीज़ें तो मैं ऑनलाइन घर पे मंगवा लेती हूँ, लेकिन फ़्रूट एक ऐसी चीज़ है कि आपको जो है ना खुद चुन चुन के अच्छा अच्छा फल जो है ना निकालना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मम्मा आई थी और मम्मा के साथ जो है ना खाला आई थी। मेरी खाला कल मम्मा की तरफ आई हुई थी। एक्चुअली यहाँ जो शौकत खानम हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको जाना था, कुछ उनका चेकअप वगैरह होना था। तो आप सब ने खाला के लिए जो है ना स्पेशल दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। बाकी जो भी मामलात है मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगी कि खाला यहाँ पे क्यों आई थी। बाकी आपने खाला के लिए जो है ना दुआ ज़रूर करनी है। तो मैंने उनको पूछा खाने का, इन्होंने कहा नहीं हम खाना खा के आए हैं। चाय का पूछा, इन्होंने कहा हम चाय भी पी कर आए हैं। तो मैंने सोचा कि जी चलो जल्दी से जो है ना चाट बना लेती हूँ जितने भी फ्रूट है। तो यहाँ पे मम्मा इस बात पे हंस रही हैं। मम्मा कहती है तो मेरी वीडियो ना बनाना, परसों भी तुम्हारी वीडियो में मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था। तो मैं कह रही थी इसमें कौन सी बात है। तो बस कोई फ़नी बात छिड़ गई थी तो मम्मा खाला हम सब यहाँ पे हंस रहे थे। तो बस एक डेढ़ घंटा जो है ना मम्मा खाला ये सब बैठे थे, फिर उसके बाद चले गए। जब कोई मेरे घर आता है तो उस टाइम बड़ी खुशी होती है और उनके बैठते ही बैठते जो है ना एक टेंशन सी लग जाती है कि अब इन्होंने चले जाना है, ये अभी आए हैं फिर ये चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर मैं सेट हो जाती हूँ। एक ये भी बात है कि वक्त के साथ साथ जो है ना इंसान की नेचर चेंज होती जाती है। अब ना कुछ वैसे भी मेरा दिल करता है अकेले बैठने पे, अकेले रहने पे, खामोश रहने पे। बस दिल करता है कि इर्द गिर्द शोर ना हो, मैं बस चुप करके बैठी रहूँ, कोई मेरे पास ना हो। तबीयत कुछ इस तरह की हो गई है। खैर रात को जो है ना व्लॉग हो गया था एंड रात वाला। तो अब यहाँ पे टाइम हो रहा है सुबह का। सुबह उठे, घर की सफाई वगैरह हुई, उसके बाद जो है ना मोहसिन की कॉल आ गई थी तकरीबन 11:15 बजे। तो मोहसिन ने कहा कि मैं रास्ते में आ रहा हूँ, क्योंकि मोहसिन के साथ मुझे जाना था एक जगह काम, कुछ मेरा काम था। तो बस मोहसिन ने टाइम निकाला और अचानक से जो है ना अब मैं जा रही हूँ उसके साथ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मोहसिन अचानक से आ जाएगा। उसने मुझे कॉल कर कहता है 15 मिनट में रेडी हो जो, मैं बस आ रहा हूँ। फटाफट मैंने ड्रेस निकाला और ड्रेस जो है पहले से प्रेस हुआ हुआ था, बस मैंने चेंज किया, थोड़ी सी लाले पोछी लगाई होंठों पे और उसके बाद जो है अब मैं जा रही हूँ मोहसिन के साथ अपना काम करवाने के लिए। छोटे मोटे काम इतने रह जाते हैं जो कि फिर इनके बगैर ज़रूरी नहीं होता। और कुछ मेरे ऐसे काम है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम थे जो कि मुझे मोहसिन के साथ ही जाना था। तो बस अभी मोहसिन ने टाइम लिया हुआ था तो अब मैं इसके साथ जा रही हूँ। और मेरे मेरे दिल के पागलपन की और सीमा क्या है। यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में और तेरा क्या है। मैं हूँ गगन, तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना। अभी यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं हो रही थी, लेकिन आपको पता है न्यूज़ में जैसा कि बता रहे हैं कि लाहौर में जो है ना बहुत ज़्यादा स्मोक हो गई है और चंद आने वाले दिनों में और ज़्यादा हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मौसम तो चेंज नहीं हुआ, गर्मी ही लगती है अभी। अगर आप थोड़ा सा काम शाम कर लो, घर से बाहर निकलो तो आपको बाकायदा महसूस होता है कि यार पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। तो मैं मोहसिन को यहाँ पे यही कह रही थी कि मोहसिन बाहर का माहौल ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी आ गई हुई है, काले बादल आए हुए हैं और ये जो है ना धुंध हुई हुई है। तो वो यही कह रहा था कि नहीं ये स्मोक की वजह से ऐसा लग रहा है, जबकि सूरज भी निकला हुआ है, सब कुछ है, बस स्मोक की वजह से जो है ना अंधेरे छाए हुए हैं। और पता नहीं सर्दी कहाँ पे रह गई है, कहीं छुट्टियों पे तो नहीं चली गई लंबी। यहाँ पे ना हम अपने जिस काम के लिए आए थे ना, हमारा वो काम शुक्र अल्लाह पाक का बहुत टाइम पे हो गया है। और मोहसिन और मैं ना वेटिंग में खड़े हुए थे बाहर। तो यहाँ पे एक जो इनका कैंटीन का स्टाफ है ना वो मोहसिन को पहचानता था। तो उन्होंने कहा कि हम आप दोनों बहन भाई को जानते हैं तो आप अंदर आए बैठे। इन्होंने बहुत हमें रिस्पेक्ट दी, बिठाया।
और मेरी फ़ेवरेट कार्डियम टी हमें पिलाई। और फिर जब मोहसिन उनको बिल दे रहा था तो वो बिल्कुल भी बिल नहीं ले रहे थे, लेकिन मोहसिन ने उनको बोला कि बिज़नेस बिज़नेस होता है, आप हमें पसंद करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं, आपका हक़ है ये। तो ज़बरदस्ती मोहसिन ने फिर उनको पैसे दिए तो वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। यहाँ पे जी काम से फ्री होने के बाद जो है ना हम आ गए हैं जी झीले पे। झीले के चने, झीला फूड पॉइंट, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, लाहौर का काफ़ी फ़ेमस जो है ना झीले के चने, झीले के निहारी, झीले के पता नहीं क्या-क्या बड़े मज़े-मज़े के इसके खाने होते हैं। तो बस यहाँ पे हम आए हैं और चने इनके ख़त्म हो गए हुए थे और इन्होंने जो है हमें बोला कि एक न्यू डिश है, ये छोटे-छोटे कोफ्ते तो आपने सुने होंगे लेकिन कोफ्तियाँ आपने नहीं सुना होगा, तो ये छोटी-छोटी कोफ्तियाँ थी चिकन की हमने जो है ना वो मँगवाई, साथ में मैंने एक प्लेट हलीम की मँगवाई और जी मटका लेमन, क्या बोलेंगे इसको, लेमन सोडा, हाँ, मटका लेमन सोडा हमने मँगवाया, वो पिया ठंडा-ठंडा जो कि था बहुत मज़े का। लेकिन इसको पीने के बाद फिर जो मेरे गले में कुछ होना शुरू हो गया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं तो यही सोच रही थी कि चलो जी शुक्र अल्लाह पाक का लाख-लाख, सर्दियाँ जब आने वाली होती हैं ना तो 1-2 महीने मेरा गला ख़राब हो जाता है। लेकिन ये लेमन सोडा पीने के बाद मुझे लग रहा है मेरे गले की बैंड जो है ना बजने वाली है। यहाँ पे हम ओरिगा मार्केट में आ गए हैं और ओरिगा मार्केट से जो है ना मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी, बस किसी ने मेरे से कुछ मँगवाया हुआ था, तो वो लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो बस वो पसंद कर रही हूँ, ढूँढ रही हूँ। अच्छा, स्पेशल आपको कोई बंदा कह दे ना कि मुझे ये चीज़ इस तरह की चाहिए, तो फिर वो तो नज़रों के सामने ही नहीं आती, मिल ही नहीं रही होती, पता ही नहीं लगता कि भई कहाँ से मिलेगी, किधर जाना है। तो बस पता कर रही हूँ कि भई आपके पास ये है, वो कह रहे हैं हाँ, है तो सही, लेकिन जो चीज़ मैं ढूँढ रही थी वो नहीं है। अच्छा जी, अब मैं क्या ढूँढ रही थी मैं बता ही देती हूँ। मैं ढूँढ रही थी चुनरी वाले दुपट्टे। अगर आपको याद हो वो कौन-सी मूवी थी, शाहरुख खान, काजल और रानी मुखर्जी की, कुछ-कुछ होता है। कुछ-कुछ होता है में जो काजल ने रेड कलर का चुनरी वाला दुपट्टा लिया होता है और वो जाते हैं वैसे करके रानी मुखर को दी जाती है हवा में उड़ाती हुई। वो वाला मैं दुपट्टा जो है ना ढूँढ रही थी। अगर आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट का पता है जहाँ पे ये चुनरी वाला दुपट्टा इस तरह का मिलता हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। या मार्केट में मुझे 1-2 शॉप पे नज़र तो आए, लेकिन वो मतलब कि दिल को नहीं लग रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। और जो कुछ थे वो फैंसी थे, मुझे फैंसी नहीं चाहिए था। मुझे जैसे हम एक वक़्त आया था कि लिनन के ऊपर, यानी कि सर्दियों में लिनन के सूट के ऊपर हम वो चुनरी वाले दुपट्टे लेते थे। अगर हमने ग्रीन रंग का सूट सिलवाया है तो उसके ऊपर हम येलो चुनरी वाला सूट दुपट्टा ले लेते थे, या रेड कलर का सूट है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का ले लेते थे, या वाइट कलर का सूट है तो उसके ऊपर रेड कलर का ले लेते थे। वो वाला चुनरी वाले जो दुपट्टे होते थे ना, ये ज़रूर पहना होगा, किसी ना किसी ने ज़रूर पहना होगा। इधर लाहौर में तो काफ़ी इसका ट्रेंड आया था, बाकायदा हम स्कूल में कोई फंक्शन होता था ना तो उसमें हम लोग वाइट यूनिफॉर्म के ऊपर जो है ना ये चुनरी वाले दुपट्टे ना पहन कर जाते थे, या स्कूल का जब फाइनल लास्ट डे होता था ना, फाइनल क्लास का जो लास्ट डे होता था तब भी हम पहन कर जाते थे। वो वाला दुपट्टा जो है ना मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे जो है ना ये फैंसी दिखा रहे थे, तो मैं उनको कह रही थी नहीं फैंसी नहीं चाहिए, सिंपल वाला चाहिए। तो ये वाले तो ब्राइडल के हो जाते हैं ना, जो माइयों पे या तेल पे या हल्दी पे पहनाया जाता है, सिंपल वाला। तो खैर अभी देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। यहाँ पे मुझे लहंगे नज़र आए थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी सब्सक्राइबर्स को भी दिखा दूँ, हेल्प हो जाएगी, आइडिया मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे ना एक लहंगा नज़र आया ऑफ वाइट कलर का, बाकी भी सब बहुत अच्छे थे लेकिन एक लहंगा जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और इनका एड्रेस तो मैंने नहीं लिया, लेकिन इसी तरह का लहंगा आपको ओरिगा मार्केट में जगह जगह पे नज़र आएगा। और इसके प्राइस भी कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा, ये वाला, ये ग्रीन के जो आगे है ना, ये गोल्डन ऑफ वाइट सा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अभी आपको ना ये ओपन करवा कर भी दिखाती हूँ। इसकी क्या प्राइस है? ये वाला 2500 मिल जाएगा आपको। और ये कितने कितने के हैं? डिफरेंट प्राइस ब्लाउज बना रही डिफरेंट प्राइस। ऑरेंज कितने का है? और ये तो आपको मिलेगा 7200 3 पीस। 3 पीस 7,200 का। ये क्या है ये भी लेंगे। ये खोल के दिखाएंगे एक, ये ऑफ वाइट वाला खोला ये।
टिशू के ऊपर है ये। इसके ऊपर कुर्ती कौन सी है? सही। और दुपट्टा नेट का इसके साथ 7,000 7,200। मुझे पिक्चर उतार देना। मुझे शॉपिंग करना जो है ना कुछ ना अच्छा नहीं लगता, मुझे मज़ा नहीं आता। बस कोई चीज़ लेनी हो ना काम की तो ही मैं मार्केट में जाती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करी थी। 1 साल के बाद मैं ओरिगा मार्केट में आई हूँ और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना ड्रेसेस देखने में, और एक से एक भर कर ड्रेस के ऊपर जो है ना नज़र टिक रही थी कि ये भी प्यारा है, ये भी प्यारा है। चाची माशाल्लाह बच्चा बहुत प्यारा था, उसको देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। मेरी भी नज़र इस बच्चे पर टिक गई हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी ड्रेसेस जो है ना बहुत खूबसूरत है और दिल कर रहा था कि मैं और वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, आपको दिखाऊँ। अगर मोहसिन मेरे साथ ना होता तो मैं कुछ टाइम और यहाँ पे रुकती, मम्मा होती ना तो बहुत मज़ा आना था। लेकिन कुछ टाइम तक इंशाल्लाह मैं दोबारा इस मार्केट में आऊँगी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊँगी। आप मुझे बताना कि आप लोग किस तरह के कपड़े जो है देखना चाहते हैं, किस तरह के आपके माइंड में है कि भाई हमें ज़्यादा फैंसी हो, पार्टी वेयर ड्रेसेस हो, इस तरह के हमें देखने हैं। यहाँ पे मैं एक शॉप में आई थी जहाँ पे मुझे लहंगे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने डिटेल में जो है ना एक वीडियो बनाई। तेरी भी सही है, खाली लहंगा लेना। पूरा ड्रेस बताएं। पूरा आपको 8,000 का फाइनल दे देंगे। 8,000 का शर्ट भी, दुपट्टा भी, हैंड भी, सारा सुई से बना डिजाइन मिल जाएगा। मेरा साइज होगा ये? वेस्ट 45 मिल जाएगी, 40 मिल जाएगी, 45 मिल जाएगी। प्यारा है ना। चलो सही है। कुर्ती कौन सी है इसके साथ? ऑरेंज भी प्यारा। ये आपने स्टिच चाहिए, स्टिच मिल जाएगी। कपड़ा चाहिए, इस तरह कपड़ा मिल जाएगा। स्टिच लेनी तो ऐसे हैंडवर्क के साथ काम वाली स्टिच कुर्ती भी दे दें, कलर दे दें। दुपट्टा कैसा है इसका? ये वाले काफी इस तरह के वेस्ट दिखाएंगे इसकी? वेस्ट इसकी बता ली खुली आएगी। बहुत खूबसूरत। आपने देख रही है, दिखा रहे किसी को? किसी को दिखा रहे हैं? दिखा रही हूँ। खुली बता दो, बता ली 45 वेस्ट मिल जाएगा। कलर दे दूँ आपको थोड़ा सा कलर। से 55 जितनी मर्जी हेल्दी बाजी हो, डिजाइन भी। अच्छा तो कुर्ती अनस्टिच लेते हैं, अगर खाली लहंगा लेते हैं आपसे? खाली लहंगा एक ही प्राइस फाइनल होगा 7,000। दुपट्टा भी निकल गया, कुर्ती भी निकल गई। तो मैंने वैसे डिस्काउंट दिया ना 8,000 में 3 पीस, तो वो भी हमारी अपनी 8,000 में 3 पीस। खाली लहंगा 8 साढ़े 8,000 का, लेकिन आपको मैंने डिस्काउंट प्राइस दिए 8,000 में 3 पीस का। अगर आपने खाली लेने तो 7,000। ये सारा हैवी इसी का तो काम है, बैग भी फुल काम है, फ्रंट भी हैवी बना हुआ है। बैग दिखाएं जरा, हाथ में पकड़ के दिखाएंगे थोड़ा अच्छे से। ठीक है, ये इसकी बैग है, इसका फ्रंट है। डिजाइन भी चेंज मिल जाएगा। ज़्यादा ना खोलेगा, कार्ड दे दें आप मुझे अपना कार्ड दे दें। देखने तो डिजाइन भी बहुत बड़े। खाली लहंगा फाइनल, फुल फाइनल कितने में देंगे? फाइनल सिर्फ लहंगा अगर लेते हैं 6,700 फाइनल। 5 है शीशे वाला। अच्छा ये शीशे वाला है। हैंडवर्क और शीशा दोनों मिक्स। ये शीशा है, ये ज़्यादा प्यारा है ना। यही डिजाइन है। 2 5 का ले
अच्छा, ये होगा शीशे में, ये सिंपल है ना, ये तो सस्ते होते हैं शॉपिंग में। पर ये अच्छे लगते हैं, चमक दमक देते हैं। हमारी चीज़ें बनी देखें शीशे में, दोनों को सेम ही लग रहे हैं। मार्केट वाली चीज़ें नहीं है, लोकल चीज़ें नहीं है, ये किसी के पास भी इंशाल्लाह नहीं है। ये आपको दे देंगे 5,000 का। ये 5,000 का बैग भी फुल भरी, फ्रंट भी। जस्ट लहंगा। जी आपने 3 पीस करना तो 6,000 के। ठीक है, आप मुझे अपना कार्ड दें। और भी डिज़ाइन काफ़ी बड़े हैं अगर देखें। वो चुनटों वाले भी हैं लहंगे, वो भी दिखाएं ज़रा। एक कौन से वाले चुनते? वो जो पीछे है वो क्या है? वो क्रैश के गरारे जैसे। हाँ वो दिखाएं ज़रा, क्रश वाले दिखाएं। छुट्टियां बच्चियां भी है ना गरारे 8 साल बच्ची 5 साल की। मिल जाए हाँ दिखाएं। क्रैश में गरारे से ये कितने कितने के हैं? ये 1500। 1500 के। इस पे क्या डिस्काउंट देते हैं? दुपट्टा 1500 का दे रहे हैं। हाँ यूट्यूब पे। ये आपको 3 पीस लेना तो 3,000 का मिल जाएगा, गरारा भी शरारा भी। अच्छा और खाली लेना तो 1500। हमने डिस्काउंट लगाया पर नीचे कैन भी लगी है। हमारे फ्लेयर भी बड़े हैं। चलें ठीक है। डिज़ाइन मिल जाएगी। कोई आपके पास आए तो कितना डिस्काउंट देंगे आप? और इसके साथ भी ये आपको डिस्काउंट ही दिया है। ये एक शरारा है, वो गरारा था, ये शरारा। अच्छा इसको शरारा कहते हैं। सीधा जो प्लाजो। ठीक 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 है, चलें भाई ठीक है। बाकी चुनरी पूछो कहाँ से मिलेगी। चुनरी वाले दुपट्टे कहाँ से मिलेंगे? ये आगे मौलवी है, उससे मिल जाएंगे। इधर मुड़े के साथ मौलवी का ड्रेस से मिलेंगे। चलें ठीक है। कंधे पे लगाओ, कंधे पे। तुम सीधी करियो, टांगे जोड़ो। सीधी खड़ी हो। ठीक है, कलर उसको खुद पसंद करवा लो यार। और कौन सा? इसमें रेड कलर भी है। ये पीस देख लो। रेड कलर लेना है? ये ले लो, एक ये ले लो। उसको एक सेकंड उससे पूछो कौन सा पसंद आया। रेड आपने पढ़ा हुआ। ठहरो, चलो एक तो ये हो गया ना। यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि शायद मैं दिखावा कर रही हूँ, दिखा दिखा कर जो है बच्चे को कपड़े लेकर दे रही हूँ। तो जब हम अपने बच्चों के भी कपड़े खरीदते हैं ना, तो हम इस तरह से ही यूट्यूब पे ला कर व्लॉगर्स दिखाते हैं। तो अगर मैं दिखा रही हूँ ये गलत नहीं है। हाँ ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो घर में मुलाजिम रखते हैं, तो उनके साथ सख्ती भी करते हैं, कपड़े भी उनको ठीक से पहनने के लिए नहीं देते हैं। मेरे से पहले ये बच्ची जहाँ पे काम करती थी, बच्चे के साथ थोड़ी सख्ती भी होती थी। बच्ची जब मुझे बातें बताती है तो सुनकर अफसोस भी होता है। और मेरे पास जब ये आई है, सिर्फ ये एक सूट में आई है, इसके पास कपड़े नहीं थे। तो जो भी कोई मेरे पास आता है ना, उसको तो सबसे पहले मुझे ड्रेसेस खरीद कर देने पड़ते हैं, और कुछ टाइम के बाद जो है ना वो बोरिया बिस्तर समेटते हैं और चले जाते हैं। मैं यहाँ पे यही हंस रही थी, मोहसिन यही कह रहा था कि बस अब तुमने कपड़े लेकर दिए हैं ना, तो अब ये चली जाएगी। मैंने कहा अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो यहाँ पे उसकी पसंद के ही मैं ड्रेसेस लेकर दे रही हूँ। तो दिखाने का, बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी अगर घर में इस तरह के मुलाजिम रखते हैं तो उनके भी गर्मी सर्दी के कपड़ों का जो है ना ख़ास ख्याल रखें। फटे हुए कपड़े नहीं होने चाहिए। इनका लिबास जो है ना आपकी शख्सियत बताता है कि आप किस शख्सियत के मालिक हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है इनको भी साफ़ सुथरा रखना। सिर्फ काम के लिए जो है ना हमने इनको नहीं रखना। अगर आप रख रहे हैं ठीक है। एक माँ जो है ना वो भी अपनी बच्ची से काम करवाती है, और जैसे कि आपको पता है ससुरालों में फिर ताने दिए जाते हैं, अगर माँ ने काम करवाया होता ना तो तुम ऐसी ना होती। तो यही एज होती है बच्चियों की काम सीखने की। तो बस बच्ची मेरे पास है, और काम का क्या है, वो बल्कि मुझे कह रही थी बाजी आपके घर में कोई काम ही नहीं है। तो मैंने कहा क्यों, काम होता? तो वह कहती नहीं आपके घर में कोई काम नहीं है, मैं जहाँ पे पहले थी ना मैं तो सारा दिन लगी रहती थी। तो मुझे बातें सुनकर जो है ना बहुत तरस आता है, रहम आता है। और इस तरह की बातें जब बच्ची बताती है ना तो रूह कांप जाती है।
तो बस अभी बच्ची की खुशी देखकर इतना अच्छा फील हो रहा था ना, वो इतना खुश हो रही थी ना। उसको पिंक कलर, जो मुझे अंदाज़ा हुआ ना, उसको पिंक कलर बहुत पसंद है। पिंक ड्रेस इस तरह के ही निकाल रही थी। अच्छा, कलर्स बहुत खूबसूरत थे, प्रिंट बहुत खूबसूरत थे, एक से एक भरकर ड्रेस था। और मुझे भी चॉइस करना जो है ना बहुत मुश्किल हुआ था। कुछ उसने अपनी पसंद से लिए, कुछ मैंने अपनी पसंद से लिए, कुछ मौसी ने पसंद कर लिए। तो टोटल मैंने 4 ड्रेसेस जो है ना बच्ची को लेकर दिए हैं अभी। तो यहाँ पे बस अभी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, ले रहे हैं बच्चे वाइट के में लिए। आ रहा है। येलो लेना है, येलो भी अच्छा लग रहा है। हाँ येलो अच्छा है। येलो में ये वाला भी है। हाँ येलो, ये वाला येलो सही है। ब्लैक 1 2 3 ये रखो उधर, ये भी रखो 3। और एक मीना ये कर दो, ये वाला ये कर दो। और उसने एक ये पसंद किया हुआ है ना। ये ले 6 सूट ले लो। चलो पिंक कर दो। हाँ 6 सूट ले लो, लॉटरी निकली है मेरी। ये पकड़ो इतने के। हाँ साहब, हम 6 ले देगा उसने परसों, फिर वापस काम छोड़ के घर चले जाना है। वो हंसे ही एनजी ये एक ये है, ठीक ओ यार कपड़े लेके दो, तो फिर मां इन्होंने छुट्टी लेना आ जाती। दूसरा 3, ठीक है 3 हो गए ना। एक ये ब्लैक, 4 बस काफी है, ठीक है। एक अच्छा ये तुम्हारा 4 लिए हैं एक तुम्हारा ये। यार। वो ब्लैक चेंज वो करो है। मीना, ये ब्लैक चेंज फिर करो। इसकी जगह पे ये वाला ब्लैक ना ले लो, पिंक ज्यादा हो रहे हैं। ये एक सिंपल सा ले लो। ये है इसके पास। ये कलर, हाँ ये उठाओ, ये पकड़ लो। खदीजा खुश हो? यहाँ पे जी बच्ची की शॉपिंग हो चुकी थी और अभी हम औरीगा मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और माशाल्लाह लोगों के घरों में खैर से शादियाँ हैं, लोग शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। अल्लाह पाक जो है सबके घरों में जो है ना खुशियाँ लेकर आए, खैर व खैरियत से सबके काम हो जाए। और शादी की जब शॉपिंग चल रही होती है ना, बड़ी हफरा तफरी होती है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता क्या लें क्या ना लें। आज जैसे मैं गई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मुझे ये भी लेना है वो भी लेना है, तो मुझे हर चीज़ ही बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अगर मैं इरादा करके घर से निकलती ना कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तो शायद मुझे कुछ पसंद आता ही ना। तो इसलिए कहते हैं कि विंडो शॉपिंग जो है ना करते रहना चाहिए। विंडो शॉपिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको कभी भी कुछ भी कहीं भी पसंद आ जाए तो आप फ़ौरन ले लो, फिर ये है कि बाद में आप उसको निकालो, इस्तेमाल करो तो मज़ा भी आता है। यहाँ पे जी अब मैं जा रही हूँ घर। मौसम मुझे पहले मेरे घर ड्रॉप करेगा, बहुत ज़िद कर रहा था कि आज मम्मा की तरफ, रात को ड्रॉप कर दूँगा। मैंने कहा हाँ तुम इतने अच्छे हैं कि तुम मुझे रात को ड्रॉप करो, ये बहाना है, फिर तुम लोगों ने कहना है रह लो, मुझे अपने घर जाना है। तो बस पूरे रास्ते ये मुझे मना रहा था कि नहीं तुम मम्मा की तरफ रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें रात को ड्रॉप कर दूँगा, खाना खाकर चली जाना। लेकिन उसको मैंने ये कहा था कि नहीं मैं सोना चाहती हूँ, मुझे घर जाना है, रेस्ट करना है। तो ये व्लॉग जो है बिल्कुल तरोताज़ा तरीन व्लॉग है आज का। और बस अभी मैं घर आ गई थी। आती सबसे पहले मैंने इस व्लॉग को एडिट किया है, सोचा जल्दी से इसको अपलोड करती हूँ, उसके बाद जी निन्नी कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।